पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व ऐसे हैं जिनसे मिलके ये हमारी सारी की सारी दुनिया बनी है, आप और हम बने हैं। लेकिन कभी-कभी हमारे कर्मों के कारण, वास्तु दोष के कारण या फिर हमारे किसी कुंडली के दोष के कारण इन पांचों तत्वों में कुछ अनियमितता आ जाती है, जिस कारण हमारे जीवन में भी अनियमितता आ जाती है। आज इन्हीं तत्वों में से हम 2 तत्वों के बारे में बात करेंगे, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। कैसे इन तत्वों में जब अनियमितता आ जाती है, तो हमारा जीवन में भी अनियमितता आती है। जैसे कि अगर हम जल तत्व की बात करें, तो अगर आपको जीवन जीने में उत्साह की कमी लगती है, आपको लगता है कि जीवन में कुछ कमी है, धन उस प्रकार नहीं आ रहा जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जल तत्व थोड़ा बिगड़ गया है। वहीं अगर हम बात करें पृथ्वी तत्व की, तो पृथ्वी स्थिरता देती है। इसी प्रकार पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में, हमारे बालों, हमारी स्किन और हमारी हड्डियों में होता है। अगर इन्हीं इन 3 चीजों में किसी को भी कोई गंभीर समस्या है, देखिए छोटी-मोटी बातें जैसे बाल झड़ना या हल्का-फुल्का किसी दिन दर्द, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनमें अगर आपको गंभीर समस्या है, तो डेफिनेटली आपका पृथ्वी तत्व बिगड़ा हुआ है। अब इस पृथ्वी तत्व को और जल तत्व को सुधारने के लिए हमें क्या करना है? बहुत ही आसान उपाय बता रही हूँ आपको। हमें क्या करना है कि जब भी हम किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, तो हम वहां से अमूमन जल तो हमेशा लाते ही हैं। अपने घर के पृथ्वी तत्व को हमें अच्छा करने के लिए क्या करना है, अब से हमें नदी किनारे से जो साफ मिट्टी रहेगी उस जगह की, वो लेके आनी है। और देखिए सच में अगर आपको बताऊं, तो मैं बहुत दिन से किसी भी तीर्थ स्थान पर दर्शन करने नहीं जा पाई। लेकिन अभी पिछले दिनों मेरी एक मित्र है अंशु गुप्ता, वो गई थी। तो मैंने उनको फोन करके आग्रह किया कि प्लीज आप मेरे लिए वहां से मिट्टी ले आइएगा। और देखिए, मेरे आग्रह से वो मेरे लिए मिट्टी भी ले आई। ये है गंगोत्री जी की मिट्टी। ये देखिए, ये है यमुनोत्री जी की मिट्टी। आपको मिट्टी में दोनों के कलर में डिफरेंस भी नजर आ रहा होगा। इसी के साथ उसके कुछ समय बाद वो दर्शन करने के लिए दंडेश्वर धाम भी गई थी। वो वहां से भी मेरे लिए मिट्टी ले आई। अब हमें करना क्या है कि हमें एक बर्तन लेना है। मैंने देखिए यहाँ पे मिट्टी का बर्तन लिया है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप मिट्टी का बर्तन लें, तांबे का लें या फिर पीतल का लें। लेकिन अवॉइड कीजिएगा चीनी मिट्टी का बर्तन, कांच का बर्तन और स्टील का बर्तन। अब सबसे पहले मैं इसको न्यूट्रलाइज कर लेती हूँ। अब आप सोचेंगे न्यूट्रलाइज क्यों करना है? क्योंकि देखिए, हमें नहीं पता कि जिसने ये बनाया है उसने किस मनोदशा से बनाया है और कहाँ से मिट्टी ली है। इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं नमक के पानी से इसको धोने वाली हूँ। ये मेरे पास इस बर्तन में पानी है और ये मैं थोड़ा नमक ले लेती हूँ। और ये अच्छे से इस बर्तन को देखिए, अच्छे से मैंने ये बर्तन धो लिया है। अब ये न्यूट्रलाइज हो गया है। अब हमें क्या करना है कि जिस भी तीर्थ स्थान की हमारे पास मिट्टी हो, उसको एक बर्तन में रख लेना है। देखिए, मेरे पास कई धामों की मिट्टी है, मैं सबकी रखने वाली हूँ। आपके पास अगर एक धाम की भी है तो भी चलेगा। सबसे पहले मैं इसमें गोमुख की मिट्टी डाल रही हूँ। उसके पश्चात गंगोत्री जी की, उसके बाद यमुनोत्री जी की, अब दंडेश्वर धाम की। और दंडेश्वर धाम की वो कई जगह की लेके आई है, छोटे छोटे लिफाफों में बना के। मैं सारी इसमें डाल लेती हूँ। ये मुक्तेश्वर जी की मिट्टी है जो इसके बन्नी के अंदर है। ये मुक्तेश्वर जी की मिट्टी है। ये देखिए, जब हम सब धामों की मिट्टी हमने सभी धामों की मिट्टी इस बर्तन में रख ली है। देखिए, आप चाहें तो अलग अलग धाम की मिट्टी अलग अलग बर्तन में रख के अलग अलग कमरों में रख सकते हैं। मैंने सभी धामों की मिट्टी एक ही कमरे में रख ली है। एक ही कमरे में मेरा रखने का भी प्लान है, इसलिए मैंने सभी धामों को की मिट्टी को इस बाउल में डाल लिया है। आप चाहें तो इस तरह के कई बाउल बनाकर अपने घर में अलग अलग जगह रख सकते हैं, क्योंकि जिस कमरे में आप इसको रखेंगे, उसी कमरे में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर इसका असर होगा। हालांकि पूरे घर में इसकी ऑरा फैलेगी, लेकिन फिर भी ज्यादा असर उसी व्यक्ति पे होगा जो उस कमरे में रहेगा। ये तो हो गया हमारा पृथ्वी तत्व। हम
धामों की मिट्टी लेके आए और हमने पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर लिया। आप इसको इसी प्रकार अपने घर में रखिए, आपके घर का पृथ्वी तत्व बैलेंस हो चुका है। विश्वास करिएगा, ये एकमात्र पूर्ण तरीका है। अब बात आती है जल तत्व की। जल तत्व के लिए आपको क्या करना है कि ज्यादातर जब हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो हम वहां से जल लाते हैं। जैसे कि गंगा जी जाते हैं तो गंगा मैया का जल ले आते हैं। ये मेरी मित्र यमुनोत्री से यमुना जी का जल लाई हैं। अब हमें जल तत्व को अच्छा करने के लिए क्या करना है कि हफ्ते में 2 से 3 बार ये जल लेना है और ये जल लेना है और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस जल का छिड़काव इस मिट्टी में करना है। अब देखिए, मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि जैसे ही ये जल इस मिट्टी में गया तो जो सौंधी सी खुशबू और पवित्रता का एहसास हमें धामों पे जाके होता है, वो बिल्कुल वैसा ही मुझे यहाँ प्रतीत हुआ। अब हमें क्या करना है कि हर 1 हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको इसमें डालिएगा। अब होगा क्या कि पृथ्वी तत्व तो हमने बैलेंस कर लिया और जल जब हम इसमें डाला, जब ये इवेपोरेट होगा तो होगा हमारे रूम में ही, और हमारे घर का जो जल तत्व है वो भी अपने आप बैलेंस हो जाएगा। इसमें इतनी शक्ति है क्योंकि ये पवित्र स्थान की मिट्टी और जल है। सिर्फ इतना करने से ही आपके घर का जल तत्व और पृथ्वी तत्व बैलेंस हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। आगे अन्य तत्वों को भी बैलेंस करने का तरीका जरूर सीखेंगे। धन्यवाद।